Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this is the video for section number 185. हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग chapter 3 meetings of board and its power. तो ये जो सेक्शन है ये बात करता है लोन टू डायरेक्टर्स की। तो जो सबसेक्शन नंबर 1 है ना वो बात करता है प्रोहिबिशन की कि मतलब किन किन कंपनीज के ऊपर या फिर क्या क्या प्रोहिबिशन है रिलेटेड टू द लोन्स टू डायरेक्टर्स। तो इसमें ये लिखा हुआ है सबसेक्शन नंबर 1 में अ कंपनी सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशंस दैट आर स्टेटेड इन द बॉक्स गिवन लेटर। मतलब कुछ एग्जाम्पशंस तो हैं बट अदरवाइज इन जनरल अगर हम बोले तो अ कंपनी इज नॉट परमिटेड या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली to advance any loan including any loan that is represented by any book debt और टू गिव एनी गारंटी और टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। मतलब किसी भी कंपनी को ये परमिटेड नहीं है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन को एडवांस करे या फिर बुक डेट की फॉर्म में हो चाहे वो या फिर वो गारंटी की फॉर्म में हो या वो सिक्योरिटी की फॉर्म में हो। तो कोई भी कंपनी को अलाउड नहीं है परमिटेड नहीं है कि वो जो है वो कोई भी लोन वगैरह जो है वो दे सकती है। किस किस को नहीं दे सकती है? डायरेक्टर को नहीं दे सकती है या फिर कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव और एनी ऑफ एनी सच डायरेक्टर। मतलब ना तो वो डायरेक्टर होना चाहिए उस कंपनी का ना तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। सो एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी। तो ना तो कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है ना ही अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकती है ना ही वो डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव को लोन दे सकती है। ठीक है। ऑल्सो जो कंपनी है वो किसी भी फर्म जिसमें वो डायरेक्टर रिलेटिव या पार्टनर है उस फर्म को भी लोन नहीं दे सकती है। ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें सो नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन or any guarantee or provide any security in respect of loan to whom? To the directors, to the director of the holding company, to the partner or relative of the director या फिर to the firm in which such director is a partner or relative। ठीक है। such director or relative is a partner। उसके बाद में जो सबसेक्शन नंबर 2 है ना वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो इसमें क्या बोला है सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड डायरेक्शन कंडीशंस अ कंपनी इज परमिटेड टू। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है वो प्रोहिबिशन से हटा करके यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे दिया। मतलब इन्होंने कुछ रिलैक्स कर दिया रिस्ट्रिक्शंस में। तो उन्होंने क्या क्या रिलैक्स किया है कि जो कंपनी है ना उसको हम परमिशन दे देते हैं कि वो एडवांस कर सकती है लोन इंक्लूडिंग एनी लोन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट या फिर वो गारंटी दे सकती है या फिर वो सिक्योरिटी दे सकती है इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन। तो मतलब कि यहाँ पर एक तरह से रिलैक्सेशन दे दिया है कि जो कंपनी है उसको अलाउड है कि वो जो है लोन को एडवांस कर सकती है बुक डेट की फॉर्म में या गारंटी दे सकती है या सिक्योरिटी दे सकती है। किसको दे सकती है किसके ऊपर है बाय एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर इन्होंने रिलेटेड या फिर पार्टनर नहीं बोला यहाँ इन्होंने वर्ड बोला है इंटरेस्टेड। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि कंपनी जो है ये परमिटेड है एडवांस करने के लिए लोन या गारंटी देने के लिए बाय एनी पर्सन जो कि कौन है जिसमें बाय एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो मतलब उस कंपनी में जिसमें जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है जिसमें जो डायरेक्टर है कंपनी का वो इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो मतलब जो पर्सन जिसमें डायरेक्टर केवल इंटरेस्टेड है ठीक है कंपनी का डायरेक्टर केवल इंटरेस्टेड है उसको जो है वो लोन गारंटी या सिक्योरिटी कंपनी दे सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस का जो है वो सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। पहला तो क्या कंडीशन है कि एसआर पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है However, एक explanatory statement to the notice for the given general meeting shall disclose the full particulars, purpose and other relevant fact। फिर इन्होंने दूसरी चीज ये बोली है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच होना चाहिए जो एसआर आप पास करोगे। अब एसआर पास करने के लिए मतलब आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो कंपनी के अंदर तो उसके लिए जो है आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होता है नोटिस का जो नोटिस जाता है ना जनरल मीटिंग बुलाने के लिए उसके लिए बात हो रही है। और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप सारे के सारे जो भी लोन्स के पर्टिकुलर्स होंगे या फिर जो भी गारंटी होगी या सिक्योरिटी होगी उसके पर्टिकुलर्स आपको लिखने होंगे।
और आपको क्या लिखना होगा, जो भी पर्पस जिसके लिए लोन या गारंटी जो है वो प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द लोन, की वो क्यों लोन ले रहा है, किस पर्पस के लिए वो यूज करेगा, या जो भी कोई अदर रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अटैच करनी पड़ेगी, एनेक्स करनी पड़ेगी। ऑल्सो जो लोन यूटिलाइज हो रहा है अगर बाय द बोरिंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, उसकी भी आपको जो है वो ये देखना होगा कि जो भी लोन यूज हो रहा है, मतलब जो भी बोरोइंग कंपनी ले रही है उस लोन को, वो अपनी केवल प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कर रही है उसको। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि पर्सन इन हूम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ। जैसे ये टर्म पढ़ के आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्या है ये। ठीक है, तो ये है कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें वो नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है वो accustomed है टू एक्ट with the directions or instructions of the board or any of the director or the directors of the lending company। तो वो जो पर्सन इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी या कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, तो कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें वो डायरेक्टर या फिर दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर, वो डायरेक्टर अकेले या उस दो मतलब दो तीन डायरेक्टर के साथ मिलके 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यू नो एक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए मजबूर है, मतलब दे आर एकस्टम। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स हैं, तो वो जो लैंडिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स हैं उनके जो डायरेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट काम करेगी तो उसको हम बोलते हैं पर्सन इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो जो कंपनी है वो उनको दे सकती है, बट यहाँ पर जो है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसआर पास होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो भी पर्टिकुलर्स हैं, पर्पस है, वो सब स्टेटेड होना चाहिए, एंड जो लोन्स हैं बोरोइंग कंपनी के वो केवल और केवल प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो है वो यूज होने चाहिए। ठीक है ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये कुछ लोगों को जो है वो नॉन एप्लीकेबल है। तो अगर जो लोन है वो हम मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को दे रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। तो मतलब इन्होंने ये बोला है कि जैसे अगर आप ये सिर्फ उनको दे रहे हो, अपने मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो जो है उनको एक्सटेंशन मिल गया है सारे के सारे एम्प्लॉयज का पार्ट ऑफ कंडीशंस की वजह से, या फिर वो परसुवेंट है कोई भी ऐसी स्कीम जो एसआर से पास हुई हुई है। ठीक है, तो उस केस में जो है आप अपने मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को जो है वो लोन दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर जो कंपनी है वो लोन गारंटी या सिक्योरिटी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही है तो भी उसको जो है वो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन इसमें इनको जो है वो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी इंटरेस्ट है दैट इज नॉट लेस देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ yield of 1 year, 3 years, 5 years or 10 years government security closest to the tenor of the loan। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो भी आप लोन दे रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम नहीं है। किससे कम नहीं है, वो कम नहीं है उस रेट से जो कि रेट प्रिवेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो टेनर है उस पे जो है वो उस रेट से जो है कम नहीं होना चाहिए वो जो इंटरेस्ट रेट आप उस पे लगा रहे हो। अब इन्होंने जो है वो ईयर्स यहाँ पर स्पेसिफाई करे हुए 1 year, 3 year, 5 year। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट होगा उससे कम जो है इंटरेस्ट का रेट नहीं होना चाहिए। देन अगर आपने लोन गारंटी या सिक्योरिटी अपनी होली ओन सब्सिडरी को दी है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक चीज को स्पेसिफाई करा है कि अगर जो है आप लोन दे रहे हो बाय बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसकी सब्सिडरी कंपनी को, नॉट होली ओन सब्सिडरी बट अगर वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, सो वेयर एनी गारंटी इज गिवन
or securities provided by a holding company in respect of the loan made by bank or financial institution to its subsidiary company, तो उस केस में भी जो है वो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि एज अ प्री कंडीशन ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी क्लॉजेज आपकी सी और डी है, मतलब ये वाला और ये वाला, होली ओन सब्सिडरी वाला और सब्सिडरी वाला, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो सब्सिडरी या होल्डिंग के लिए ही यूज हो रहा हो, एंड वो भी सिर्फ प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो है वो वहाँ लोन यूज हो रहा हो। ठीक है। उसके बाद में जो है वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन वाले पॉइंट्स हैं। तो कॉन्ट्रावेंशन के लिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर कॉन्ट्रावीन कर दिया तो कंपनी को फाइन लग जाएगा 5 से 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5 से 25 लाख, पर्सन जिसको लोन्स गारंटी सिक्योरिटी भी नहीं है उसको भी 5 से 25 लाख, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो ऑफिसर को लग सकता है और पर्सन जिसको लोन मिला है उसको भी लग सकता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स का। ठीक है। उसके बाद में कुछ कंपनीज को कंप्लीटली एग्जाम्शन है। तो क्या एग्जाम्शन है, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अब जो भी एग्जाम्शन है वो उसके लिए उनको 92 और 137 का कंप्लायंस करना होगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ये एग्जाम्शन है, लेकिन उस एग्जाम्शन को क्लेम करने के लिए उनको मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की उसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी यहाँ पर एग्जाम्शन है, लेकिन अगेन उन्होंने 92 137 के साथ में कंप्लाई कर लिया हो, फिर किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया हो शेयर कैपिटल में, फिर जो भी बोरोइंग्स हैं बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कम होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़, एंड कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरिंग, तब जो है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एग्जाम्शंस होंगी। ठीक है। ये वाली जो एग्जाम्शंस है बहुत अजीब सी है, रटने वाली है, सो यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। उसके बाद में निधि कंपनी के ऊपर भी जो है एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन निधि कंपनी के लिए ये है कि जो भी लोन आपने दिया है डायरेक्टर को या रिलेटिव को, कैपेसिटी एज मेंबर्स है और वो जो है वो डिस्क्लोज भी हुआ है। ठीक है। तो ये जो सेक्शन था ये काफी हैवी सेक्शन था, इसलिए मैं एक बार इसको स्टार्ट टू एंड दोबारा से जो है रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। लेकिन ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसेक्शन नंबर 1 क्या है, प्रोहिबिशन। तो कोई भी कंपनी ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। किस किस को, डायरेक्टर को कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, रिलेटिव को उन डायरेक्टर्स के, पार्टनर को उन डायरेक्टर्स की, या फिर फर्म, एक ऐसी फर्म जिसमें वो डायरेक्टर जो है या फिर उसका रिलेटिव जो है वो पार्टनर है। उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो है ये जो ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शंस बताए थे इससे कुछ रिलैक्सेशन मिल गया है। तो रिलैक्सेशन के लिए भी इन्होंने क्या बोला है कि कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन जिसमें डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है, सो पर्सन इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, उसको जो है वो दे सकती है लोन गारंटी या सिक्योरिटी, प्रोवाइडेड उसमें भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एसआर पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो नोटिस के साथ में लगा हुआ होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर्स लिखे हो उस लोन के, पर्पस लिखा हो कि क्यों वो लोन दिया जा रहा है। ऑल्सो जो भी बोरोइंग कंपनी है वो उस लोन को केवल और केवल प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए कर रही है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये दिया था कि इसका मतलब होता गया है, पर्सन इन विच एनी ऑफ द कंपनीज, पर्सन इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड का। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर है या मेंबर है, फिर कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें वो डायरेक्टर अकेले या किसी और डायरेक्टर के साथ में 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, और कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जो मैनेजर है, दे आर accustomed टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द डायरेक्टर्स ऑफ व्हाट, लेंडिंग कंपनी। ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। किस किस को एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर हम MD WTD को दे रहे हैं और उनका एक्सटेंशन का पार्ट है, या फिर कोई ऐसी स्कीम से उनको हम लोन दे रहे हैं जो SR से अप्रूव हो गई हो, या फिर अगर हम कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे रहे हैं लेकिन उसमें भी वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 135 वाले रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, और मतलब उतना तो होना ही चाहिए, नॉट लेस देन। तो इसका मतलब ये बोला कि कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। और उसके बाद में जो लोन गारंटी और सिक्योरिटी है, अगर ये होली ओन सब्सिडरी को है या फिर वो जो लोन्स है बैंक या PFI से वो किसी सब्सिडरी कंपनी को है। ऑल्सो इन्होंने यहाँ सब्सिडरी कंपनीज के लिए 2 पॉइंट स्पेसिफिक कर दिए कि वो जो भी सब्सिडरी कंपनी है ना वो उस पैसे को यूज करे हो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पन्स थी वो ये थी कि गवर्नमेंट कंपनी को तब एग्जाम्पन मिलेगी अगर वो 92 137 को कंप्लाई कर लेगी, और जो है उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, वो सॉरी,
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में प्राइवेट कंपनी को तब एग्जाम्पशन मिलेगी अगर वो 90 to 137 का कंप्लायंस कर लेगी, साथ में किसी भी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट ने शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया हो। देन जो भी बोरोइंग्स हैं फ्रॉम द बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोअर है, लोअर किसके हैं, 2 times ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़। और जो भी कंपनीज हैं उनकी रिपेमेंट में कोई भी बोरिंग नहीं हुआ है, सो नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरिंग इज सबसिस्टिंग। तभी जो है प्राइवेट कंपनी को इस सेक्शन से एग्जाम्पशन मिलेगा, और निधि कंपनी को तब मिलेगा अगर लोन जो है मेंबर को दिया गया हो और उसका डिस्क्लोजर भी अकाउंट्स में हुआ हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ बातें जो है वो एडिशनल मैं आपको बता दूं कि जो भी एडवांसेस आप दे रहे हो डायरेक्टर्स को एक्सपेंसेस के लिए, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर दे रहे हो तो वो कवर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो खर्चे वाले जो लोन्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आप बिजनेस के खर्चे के लिए कर रहे हो, तो उसको आप एडवांस नहीं बोल सकते। देन ये वाला जो 185 वाला सेक्शन है ना, इसका जो इफेक्ट होता है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब कि अगर आपने पहले दे दिया है किसी को भी कोई लोन, तो फिर उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद में ये है कि कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा कंपनी पे अगर वो जो है गुड्स या सर्विसेज दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द लोन बाय एनी पर्सन, जो भी स्पेसिफाइड है ऊपर वाले सेक्शंस में। फिर कभी भी अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आप देते हो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए जो कि लीज पे लिया गया है, तो वो जो है उसको आप जो है उसको लोन नहीं कहते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया या खर्चों वाला एडवांस हो गया, ये जो है ये मैं आपको कुछ ना एडिशनल बातें बता रही हूँ, तो इसको सुन लेना और चाहो तो नोट कर लेना। उसके बाद में अगर हम इस सेक्शन का अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो क्या डायरेक्टर्स को वैकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई वैकेट वैकेट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या कंपनी जो है वो लोन दे सकती है डायरेक्टर्स को सब्सिडरी के, हाँ लोन दे सकती है सब्सिडरी के, लेकिन कंपनी जो है वो होल्डिंग जो डायरेक्टर्स है होल्डिंग कंपनी के उनको नहीं दे सकती है। तो ये पॉइंट जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और है। क्या कंपनी जो है वो लोन दे सकती है जिसमें वो डायरेक्टर का जो पार्टनर है वो पार्टनर है या बट डायरेक्टर पार्टनर नहीं है, तो उस केस में भी जो है वो लोन दे सकती है, क्योंकि जो ये आपका 185 सेक्शन है सिर्फ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर हिमसेल्फ को कवर करता है, वो पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को कवर नहीं करता। तो अगर पार्टनर ऑफ डायरेक्टर जो है वो पार्टनर है तो भी कोई दिक्कत वहां नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या 185 जो है तभी लगेगा अगर हम लोन दे रहे हैं टू द कंपनी इज गिवन बाय द कंपनी टू इट सब्सिडरी। तो उसमें दिया है कि मतलब तभी तो नहीं लगेगा बट तब भी लगेगा अगर जो लोन है वो उसके लिए दे रहा है, लेकिन अगर वो गारंटी या सिक्योरिटी के लिए दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी एंड नॉट लोन गिवन टू सब्सिडरी, तो वो चीज वहां नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो लोन है वो तो कवर्ड है लेकिन गारंटी सिक्योरिटी जो है वो कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दी ना इन्होंने सब्सिडरी कंपनी को, अगर उन्होंने लोन दिया है तो वो एक तो होली ओन सब्सिडरी के लिए तो तीनों चीजें कवर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन दैट इज गिवन बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट सब्सिडरी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर है नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो ये वाला पॉइंट था ना। गारंटी या सिक्योरिटी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं है आपका लोन, तो लोन वाले पॉइंट के ऊपर 185 एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट है कि अगर जैसे आपने पार्ट पेमेंट करा है, फ्लैट खरीदना है और वो जो करा है कंपनी ने अपने डायरेक्टर को करा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे और बैलेंस जो है वो ईएमआई में दे रहा है, तो क्या आप उसको लोन मानोगे? अगेन उसको हम एज एडवांस ही ट्रीट करेंगे, उसको हम लोन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 185 वाला सेक्शन खत्म हो गया है, और ये वाले जो पॉइंट्स मैंने एडिशनल बताया इसको आप चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 186 जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।